जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी टुडे ब्लेसिंग चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाली गुरु जी की ब्लेसिंग्स आप तक पहुंच सकें। संगत जी, अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया के किसी भी कोने से हैं और अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यारे चैनल पर अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे गए व्हाट्सएप नंबर और हमारे मोबाइल नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं या अपना सत्संग वॉइस मैसेज या वीडियो मैसेज के द्वारा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं ताकि हम उसको गुरु जी के चैनल पर अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमेशा से ये कहते हैं ना सारे हम लोग कि गुरु जी को हमेशा शुक्राना करो, हर चीज़ का शुक्राना करो। मेरे मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्र है। संगत जी, ये सत्संग शुक्राने का सत्संग है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब एक आंटी ने ये सत्संग अपना भेजा। उन आंटी ने अपना नाम बताने के लिए मना किया, मैं नहीं जानता क्यों, कि कैसे गुरु जी ने उनको जीवन दान दिया और ये जीवन दान देने के बाद जो उन्होंने गुरु जी को शुक्राना कहा, वो शुक्राना उन्होंने सत्संग के रूप में गुरु जी को भेंट किया है। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है संगत जी। ये शुक्राने के सत्संग वाली ब्लेसिंग्स बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती हैं। गुरु, ये शुक्राने का सत्संग हमेशा लाइफ टाइम के लिए यूट्यूब पे अपलोड हो गया। हमेशा के लिए शुक्राना गुरु जी का, बार बार शुक्राना। संगत जी, मैं इसलिए आप सबसे अरदास करता हूँ कि आपके पास कोई भी सत्संग हो, शुक्राने का ही सत्संग क्यों ना हो, उसको ज़रूर यूट्यूब पे अपलोड करो ताकि पता नहीं कब किसको कहाँ ये सत्संग सुन के ब्लेसिंग्स मिलें। संगत जी, तो चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ जो बहुत दिन से मेरे मन में है। और ये पिछली महासमाधि दिवस का सत्संग है जब मैं डेल्टा वेरिएंट कोविड से ग्रसित थी और आई हैड अ वेरी 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 बैड टाइम. It was very painful for me, and basically by profession I am a psychologist, and लेकिन उस समय जब समय बहुत ख़राब हुआ तो समझ ही नहीं आया कि इतनी तकलीफ़ शायद मैंने जीवन में कभी नहीं झेली होगी जो मैंने कोविड डेल्टा वेरिएंट में मैंने सही अपने शरीर के ऊपर। मतलब मैं बता ही नहीं सकती कि शायद मुझे नहीं पता कि मैं जीवित ही कैसे थी। गुरुजी की कृपा से कैसे एक एक सांस ले रही थी। मैंने एक एक ब्रीथिंग जो है याद करके काटी है कि मेरे से सांस खींची ही नहीं जा रही है, और गुरुजी ने फिर भी मुझे बहुत बहुत कोशिशों के बावजूद भी ज़िंदा रखा। मैंने बहुत स्ट्रगल किया है उस पीरियड में। पोस्ट कोविड में मैं बहुत बीमार रही, जिसमें मेरी PFT ऑफ लंग्स 40% मेरे लंग्स वर्क कर रहे थे, लेकिन फिर भी मुझे उन्होंने इतनी हिम्मत दी कि मैंने अपनी विल पावर को लूज़ करने के बावजूद भी फिर भी उन्होंने मेरे को चलाए रखा, मेरे कर्मों का निपटारा करवाया। और उसी पिछली महासमाधि दिवस पे मैं ठीक तो नहीं थी, बहुत परेशान थी, बहुत बीमार थी, लेकिन मेरा बहुत मन था कि मैं एक बार वहाँ बड़े मंदिर जाऊँ, एक बार मत्था टेक के आऊँ और अब मेरे मन को शांति मिले कि मैं ठीक हो जाऊँ। बस मेरे पास एक ही इच्छा थी उस समय मन में कि हे ईश्वर, और कुछ ना हो, पहले मुझे ठीक कर दो, क्योंकि मैं इतनी हताश हो चुकी थी अपनी लाइफ से कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आ रही थी कि मेरी ब्रीथिंग कैसे ठीक होगी, मुझे सांस ही नहीं खींची जा रही है। उस समय बोल भी नहीं पाती थी। इवन अभी तक मुझे इश्यूज़ रह रहे हैं थोड़े थोड़े से, लेकिन गुरुजी की बहुत कृपा है कि मैं बहुत ठीक हूँ, बहुत बहुत ठीक हूँ। और महासमाधि दिवस से पहले शिवरात्रि आती है, तो मैं सोच तो रही थी कि महासमाधि दिवस पे जाऊं, पर तब नहीं जा पाई। उससे पहले शिवरात्रि जो आती है उस पे मैंने सोचा कि नहीं, आज मैं किसी भी तरह गुरुजी बड़े मंदिर हिम्मत करके जाऊंगी, जो कि मैं 6-8 महीनों से घर से नहीं निकल पा रही थी। और मैंने ड्राइवर को बुलाया, बड़ी मुश्किल से सुबह सुबह जा कर के प्लान किया कि नहीं, मैं ज़रूर जाऊंगी बड़े मंदिर। और मैं उस दिन बड़े मंदिर होकर के
कैसे आई हूँ मुझे कुछ नहीं पता, बाहर से ही, क्योंकि कोविड के दौरान के बाद जो था बीच में मंदिर तो खुलता नहीं था, लेकिन हम बाहर से ही मैं दर्शन करके आई और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। एक ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई कि नहीं, मैं शायद बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी इसके बाद। और उसी दिन की बात है, रात को मुझे सपना आता है, सुबह के समय, मेरे ख्याल से सुबह 3-4 बजे का समय था। और उसी दिन सपना आता है कि बहुत पानी है हर जगह पे, जैसे एक समुद्र है, और जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ के साइड पे सारा कुछ पानी में डूब रहा है, अजीब सा। और शिवजी की बहुत विशाल मूर्ति, जो कि शिवजी का दरबार होता है, गणेश जी, पार्वती जी और शिवजी जी का पूरा दरबार होता है। और इतनी तेज़ सूर्य की चमक है, सूरज की चमक इतनी तेज़ है कि वो मेरी आंखों पे पड़ रही है। तो मेरे को मतलब सपने में ये दिखाई दे रहा है कि सारी जगह पानी फैल गया है। तो मैं एक किसी घर में हूँ जिसमें एक ओल्ड लेडी हैं, तो मैं उनसे बोलती हूँ कि बिकॉज़ आई लव माई चाइल्ड अलॉट, मैं मेरा एक ही बेटा है और मैं उसकी बहुत फ़िक्र करती हूँ। तो मेरे मन में सपने में भी यही ख्याल आ रहा था कि आंटी, वो मेरा बेटा पता नहीं उधर की साइड गया था, पता नहीं पानी सारी जगह फैल गया है, पता नहीं क्या हुआ होगा उसका, पता नहीं, मतलब मेरे मन में तब भी बहुत एक चिंता थी। और उतनी देर में क्या होता है कि मैं देखती हूँ कि शिव जी की पूरी मूर्ति और सब कुछ पानी में एकदम से सारा का सारा डूब जाता है। और बहुत विशालकाय मूर्ति, छोटी नहीं, बहुत विशालकाय, एक पहाड़ जितनी बड़ी मूर्ति। और सब कुछ सीधा प्लेन हो गया है, कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा सिर्फ पानी के अलावा, और मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। और मैं, मतलब मुझे नहीं पता कि मैं डूबी हूँ उसमें कि नहीं, मतलब, लेकिन मुझे सब कुछ नज़र आ रहा है, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ, बट आई एम हैविंग अ विजन दैट आई एम सीइंग कि सब जगह पानी ही पानी है, सब कुछ डूब गया है। और थोड़ी ही देर में मुझे क्या लगता है कि एक समुद्र के सामने, मतलब जो जैसे एक सी शोर सामने होता है, और मैं पैदल चल रही हूँ, मतलब मुझे अपनी फेस दिखाई नहीं दिया है, सिर्फ अपने पैर दिखाई दिए। साथ में एक और पैर भी थे, अब वो गुरुजी के थे या मेरे ही पैर थे, ठीक है। और मतलब सब कुछ, कोई ज़िंदा नहीं है, मैं चल रही हूँ। और मुझे सिर्फ एक नारियल के पेड़ जो समुद्र के आसपास होते हैं, 3-4 पेड़ दिखाई देते हैं। और आसमान बिल्कुल साफ, बिल्कुल नीला दिखाई दे रहा है। मतलब ऐसे लग रहा था जैसे कि मेरी एक विक्ट्री हो गई है, एक जीत हो गई है। शायद गुरुजी ने मेरी बीमारी को उस समय मेरे कष्ट को कटवा दिया था, ये कह कर के कि अब आई विल बी ओके। सो मैं गुरुजी का जितना शुक्राना कर सकूं उतना कम है। बहुत सारे सत्संग हैं, लेकिन अभी सिर्फ यही शेयर करना चाहती हूँ। और कल रात से सोच रही थी कि गुरुजी का शुक्राना करूँ, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि वर्ड्स नहीं मिल रहे थे। लेकिन आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल द गुरु परिवार एंड गुरुजी की संगत एंड गुरुजी स्पेशली, कि उन्होंने मेरा इतना ख्याल रखा। और आज अगर मैं ज़िंदा हूँ और अगर अपने बेटे के साथ हूँ तो सिर्फ उन्हीं की कृपा से हूँ। और मैं तो हमेशा यही हाथ जोड़कर गुरुजी से कहूँगी कि गुरुजी, कभी भी मेरे को गलती से भी गलत रास्ते में मत पड़ने देना। जो गुरुजी आपका हुक्म हो उसी में मैं बहुत खुश हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे गुरुजी जैसा कोई नहीं। थैंक यू।